एग्जाम्पल देखिए, ए कोई सेट है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें वही बताना है कि देन इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। अप्रोप्रिएट सिंबल इसमें बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू का फिल करना है। ठीक है, अब ये बताना है क्या फोर सेट ए का एलिमेंट है। अब देखना पड़ेगा, सेट ए में जाए, क्या इसमें फोर है? फोर है, हाँ ये फोर है। तो फोर सेट ए का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या फोर बिलोंग करेगा कि नहीं बिलोंग करेगा? बिलोंग करेगा। बिलोंग करने का सिंबल फोर बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली -4 दे रखा है। अब देखना पड़ेगा जो ये -4 है, क्या -4 सेट ए का एलिमेंट है? नहीं, -4 देखिए, -4 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब -4 डज नॉट बिलोंग्स टू। इसी तरीके से सिमिलरली टल को देखिए, क्या टल सेट ए का एलिमेंट है? नहीं, टल सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब टल डज नॉट बिलोंग्स टू। जीरो देखिए, जीरो है एलिमेंट, इसका मतलब जीरो बिलोंग्स टू। -2 देखिए, क्या -2 सेट ए का एलिमेंट है? -2 सेट ए में नहीं है, इसका मतलब -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 9 देखिए, 9 सेट ए का एलिमेंट है? हाँ, 9 सेट ए का एलिमेंट है, मतलब 9 बिलोंग्स टू ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर बिफोर ई इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो लेटर्स बताने हैं जो ई के पहले आए। वो कौन कौन से हैं सर? ए है, बी है, सी है, डी है। और हमने आपको सिखाया है, अगर कोई भी नंबर लिख रहे हो उनके बीच में कॉमा लगाएंगे, फिर उसको करली ब्रेस से बंद करेंगे और कोई सेट का नाम दे दीजिए। कोई ए लिख दे, बी लिख दे, सी लिख दे, वॉट एवर, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या रोस्टर फॉर्म है ये रोस्टर फॉर्म है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्स बिलोंग्स टू एन। एन यहाँ पे क्या है? ये एन क्या है? एन तुम्हारा नेचुरल नंबर है। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25, इसका मतलब क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर -25 इज लेस देन 0। इसको फैक्टराइज कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0, मतलब लिखा है ए माइनस बी, ए प्लस बी लेस देन 0। एक्स -5, एक्स +5 लेस देन 0। एक्स लेस देन +-5। मगर देखना है जो एक्स है +5 से भी छोटा होना चाहिए, एक्स -5 से भी छोटा होना चाहिए। मगर ध्यान ये देना है कि यहाँ पे +5 वैल्यू कंसिडर करेंगे, -5 कंसिडर नहीं करेंगे। +5 क्यों कंसिडर करेंगे? क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। -5 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि -5 से जितने भी छोटे नंबर हैं वो नेचुरल नंबर में आते नहीं है। नेचुरल नंबर तो तुम्हारा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन स्टार्ट होता रहता है। अब इसको लिखने का तरीका, एक्स लेस देन 5, सिंपल सा ये लिख उठा है। हमें वो नंबर बताना है नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे हैं। 1 2 3 4, सबके बीच में कॉमास लगा दो, करली ब्रेस से बंद कर दो, यहाँ पे कोई इक्वल का साइन, यहाँ पे ए लिख दो। ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है तीसरा, एक्स बिलोंग्स टू एन। एन क्या है? एन नेचुरल नंबर है। एक्स इज इक्वल टू 2n। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसका देखना है, मतलब एन की वैल्यू पुट करते जाओ। एन इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब जैसे जब एन की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा। एन की वैल्यू जब 2 पुट करोगे, 2 इंटू 2 4। एन की वैल्यू 3 पुट करोगे, 2 इंटू 3 6। एन की वैल्यू ऐसे पुट करते जाओ, तुम्हारा ये ऐसे बनता जाएगा। करली ब्रेस से बंद कर दो, कोई सेट का नाम दे दो, सेट ए ही लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बढ़िया क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड स्कूल। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब एक चीज, कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? कभी भी सेट के अंदर कभी भी सेट के अंदर आप लेटर को रिपीट ना करें। कभी भी सेट के अंदर आप लेटर को रिपीट ना करें। मतलब एलिमेंट्स इन अ सेट आर नॉट रिपीटेड। ठीक है। अब जैसे इसका हमें ये लिखना है स्कूल, कोई बच्चा ये लिख सकता है SCHOOL। सर ने क्या बताया है? नंबर के बीच में कॉमा लगा दो, कॉमा लगा दिया, करली ब्रेस से बंद कर दिया, इक्वल लगा दिया, कोई सेट का नाम दे दिया। इसी तरीके से हमने एक पॉइंट बताया। पॉइंट क्या है? एलिमेंट्स इन अ सेट आर नॉट रिपीटेड। तो S है, C है, H है, O है, मगर वो एक बार फिर से आ गया, रिपीट नहीं करना, L, इक्वल लगा दिया, सेट का नाम दे दिया। ये जो है ये लिखने का गलत तरीका है, ये लिखने का सही तरीका है। जो ये लिखने का गलत तरीका है इसको बोल देते हैं खरबूजा। क्या बोलते हैं? खरबूजा। खरबूजा क्यों? भाई क्वेश्चन देखा, आंसर दे दिया, बाद में पता लगा कितने नंबर मिले, 0 0, खरबूजा, खरबूजा मिला ना। इसी तरीके से। और एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि अगर आपका जो वर्ड है, जैसे स्कूल है, आपने लिखा SCHOL, कोई ये भी लिख सकता है। मतलब इसका जो ऑर्डर है, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी कर सकते हो। कोई ये लिख दे LOHCS, कोई ये लिख दे SOLCH, करली ब्रेस से बंद कर दिया, सेट का नाम दे दिया। क्या ये भी सही है? हाँ, ये भी सही है। मतलब दूसरा पॉइंट या दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ आ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इमटेरियल। मतलब किसी भी सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो जाए तो सेट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? सेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब ये किस फॉर्म में लिखा है? सर ये तो रोस्टर फॉर्म में लिखा है। रोस्टर फॉर्म में लिखा है, हाँ रोस्टर फॉर्म में लिखा है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। 1 2 3 4 5 6। देख के क्या लग रहा है? देख के ये यही लग रहा है कि सर दिमाग में यही आया कि ये सब नेचुरल नंबर है। लिखने का तरीका, ये सेट है, हमने ए लगा दिया, इक्वल लगा दिया। सर x such that x such that x belongs to natural number, x such that x belongs to natural number। x किससे छोटा होना चाहिए? 7 से छोटा होना चाहिए। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है b इज इक्वल टू 1 1/2 1/3 1/4 1/5। अब आपको यहाँ पैटर्न समझना पड़ेगा। पैटर्न क्या समझना पड़ेगा? आप देखिए, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है चेंज नहीं हो रही है, मगर डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू फिक्स्ड है, वो क्या है? 1 है, मगर डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है। इसका मतलब जो भी चेंज होगा वो डिनोमिनेटर में चेंज होगा। मतलब जो चीज़ चेंज हो उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या लिख दें? एक्स प्लस दैट एक्स। एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? 1/n। मगर n क्या होना चाहिए? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या n की कोई लिमिट है? n की कोई लिमिट नहीं होगी। रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। t इज इक्वल टू 1,4,9,16 डॉट 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 100 तक। अब बड़े ध्यान से देखना है, क्या ये नेचुरल नंबर लिखा है? क्या नेचुरल नंबर होता तो 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, ऐसे होता। मगर ये नेचुरल नंबर नहीं लिखा। बड़े ध्यान से देखो, ये सब का स्क्वायर लिखा है। ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये मान लो 1 का स्क्वायर दे रखा है, कॉमा लगा दिया, डॉट डॉट डॉट, ये लिखा है 10 का स्क्वायर।
हमने क्या बोला, जो चीज़ चेंज हो उसको n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये 1 चेंज हो रहा है, 2 चेंज हो रहा है, 3 चेंज हो रहा है, 4 चेंज हो रहा है, और ये 10 चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो पावर्स हैं वो सेम है, बट बेस चेंज हो रहा है। सर ये पावर और बेस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। ये होता है, ये बेस होता है, ये पावर होता है। ये जो बेस है, बेस तो फिक्स है, नहीं बेस, ये जो बेस है, बेस तो वैरी कर रहा है, मगर पावर फिक्स है। जो चीज़ वैरी करे उसको क्या ले लें, स्मॉल एन से डिनोट कर दें, क्या लिख दें, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन, क्योंकि वैरी कर रहा है यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मगर एन की यहाँ पे कोई लिमिट होगी, हाँ सर एन की लिमिट होगी। एन किससे लिमिट होगी, एन की लिमिट एन इज लेस देन इक्वल टू एन, कोई सेट का नाम दे दिया सी, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखते हैं 2 4 6 8, ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है ये देखना पड़ेगा। ये लिखा है 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखा है कुछ। ये चीज़ देखो, ये चीज़ वेरी कर रही है, ये चीज़ वेरी कर रही है। भैया जो चीज़ वेरी करे उसको एन लिख दो, मतलब 2 में एन का मल्टीप्लाई कर दो। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बढ़िया। इसी तरीके से देखो ये 5 लिखा है, ये 5 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 का क्यूब लिखा है, ये 5 की पावर 4 लिखी है। अब वही है कि सर जो बेस है वो फिक्स है, पावर जो है वो वैरी कर रहा है। भैया बेस फिक्स है, पावर वैरी कर रहा है, सिंपल सा। जो वैरी कर रहा है उसको एन से लिख देते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर एन, क्योंकि जो पावर है वो वैरी कर रहा है। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन इज लेस देन इक्वल टू 4। ये मेथड समझ में आया, हाँ ये मेथड समझ में आया, डन।